बरौनी बेगूसराय। बरसों त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद न्यायालय द्वारा राम मंदिर का मामला सुलझ जाने के उपरांत अयोध्या में केंद्र सरकार द्वारा ट्रस्ट बनाकर राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसको लेकर राम नाम के प्रति श्रद्धा, विश्वास और आस्था रखने वाले परिवार के लोगों में खुशियां छा गई है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन में राम नाम की चर्चा बरौनी क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर जोर शोर से की जा रही है। कहीं 24 घंटे, कहीं 48 घंटे तो कहीं 72 घंटे का अखंड श्री सीताराम नाम संकीर्तन का आयोजन होता चला आ रहा है। वहीं मथुरापुर पुवारी टोला हनुमान मंदिर पर नारायण पाठ के उपरांत अखंड श्री सीताराम नाम नवा संकीर्तन का आयोजन भी किया गया। अखंड श्री सीताराम नाम का अष्टयाम का आयोजन भूनाथ मंदिर बड़ियारपुर, शिव मंदिर नवटोलिया, गाछी टोला सोखारा, उत्तरी चौक लकड़ी मिल पर, फुलबड़िया 3 बिसहर स्थान, कील गढ़ाड़ा गांव सोखाड़ा, दक्षिण हनुमान चौक मंदिर सहित दर्जनों स्थान पर अखंड श्री सीताराम नाम संकीर्तन से क्षेत्र गुंजायमान होता रहा है। जबकि सोखाड़ा छोटी दुर्गा स्थान में काली दुर्गे, राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम के धुन पर भक्तों ने अपना प्रेम न्यौछावर कर दिया है। जबकि पूर्व मध्य रेलवे बरौनी जंक्शन मुख्य टिकट घर परिसर से सटे पूरब एक आरपीएफ जवान के द्वारा निर्मित हनुमान मंदिर प्रांगण में हर साल की भांति इस साल भी छोटे बड़े सड़क वाहन के मालिक, ड्राइवर, खलासी, ऑटो चालक, रिक्शा चालक के सहयोग से विधि विधान के साथ अखंड श्री सीताराम नाम अष्टयाम यज्ञ का भव्य आयोजन साल 2020 का जाना और नए साल के रूप में 2021 के आगमन की खुशी में धूमधाम से महंत श्री राम जीवन दास और नवीन सिंह द्वारा संचालित अष्टयाम यज्ञ को सफल बनाने की अन्य गाड़ी मालिकों का पूर्ण सहयोग से यज्ञ का शुभारंभ हुआ, जो 2021 के आगमन पर समापन होगा। यज्ञ के बाद समापन किया जाएगा। जबकि कहा गया है कि राम नाम सब कोई कहे, सद ठाकुर और चोर पर बिना प्रेम रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। कुछ बुजुर्ग बुद्धिजीवियों के अनुसार दशकों पूर्व अखंड राम नाम का जो नियम कानून था, अब वह नियम कानून नहीं दिखता। किसी यज्ञ के लिए ब्राह्मण और नाई के द्वारा ही यज्ञ का कार्य प्रारंभ किए जाते थे। अतिथियों को जनेऊ, सुपारी, हल्दी में रंगा हुआ अरवा चावल, पान के पत्ते, दूब, तुलसी के पात और द्रव्य से न्यूतने का कार्य प्रारंभ किया जाता था, जिसका उपयोग अब नहीं देखा जाता। किसी अष्टयाम नवा में भी खास करके कीर्तन समाज को भी उक्त वस्तुओं से न्योता भेजा जाता था, जो अब उक्त वस्तु से न्योता भेजने की प्रथा ही लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर हो चुकी है। और अब कीर्तन समाज भी इसे पहचानने के बजाय राम नाम के नाम पर मजदूरी पूर्व में ही तय कर लेते हैं कि हम इतना आदमी आएंगे, हमें इतने पैसे चाहिए। पहले दर्जनों गांव में कीर्तन समाज का न्योता भेजकर ही आमंत्रित किया जाता था, पर अब एक मंडली को मजदूरी पर तय करके अष्टयाम नवाह कराने की मजदूरी सी बन गई है। क्योंकि मजदूरी तय करके राम नाम करने वाले लोग शायद उस नाम की महिमा भी नहीं जानते। यह कहना भी मुश्किल सा लगता है, क्योंकि राम का नाम जपने से शब्दों को तोड़ मोड़ कर उच्चारण करने में नहीं हिचकते, जबकि पुरुषोत्तम राम के नाम की जाप करने से सब पापों का नाश हो जाता है। कहा गया है कि कलयुग केवल राम नाम आधार, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। पुरुषों में उत्तम कराने वाले राम का नाम जाप करने से लोगों को भवसागर से पार उतरने में कष्ट नहीं होता, ऐसा माना गया है। पर अब तो राम नाम के व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है। क्या यही सच है? पूर्व में किन्हीं के दरवाजे पर आए हुए अतिथियों को मान सम्मान कोई कमी नहीं होती थी, जो इस कलयुग में अब नहीं दिखती। श्रद्धा और विश्वास सहित आस्था रखने वाले लोग आज भी संतों की सेवा को ही परम कर्तव्य मानते हैं। सत्य बोलना, सत्य मार्ग को अपनाकर आगे का रास्ता तय करने में जो आज भी सब कुछ लुटा रहे हैं। जो आया है वह जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। साथ में सिर्फ किया गया कर्म ही चर्चा में रहेगा। राम नाम प्रेम बांटने और किसी से पाने का सच्चा मार्ग बताया गया है। लोभ, मोह आदि पाप का मूल मंत्र है। निस्वार्थ भाव से जो दूसरों के भलाई में तत्पर दिखते हैं, उन्हें हर तरफ से आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिर उन्हें सत्य मार्ग पर चलने में कोई कठिनाई नहीं होती।
सत्कर्म ही ईश्वर का प्रेम पताका है। अतः लोगों को सत्य मार्ग पर चलने का निस्वार्थ भाव से कार्य करने में ही भलाई है। सीताराम सीताराम सीताराम।